मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत दीदी की शादी को लेकर उनके भाई की क्या प्रतिक्रिया है और उनके यहाँ कितने नौकर चाकर हैं और इन्होंने कितने झूठ बोले हैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगी। जगत दीदी को अपने बेटी प्यार अचानक से क्यों दिखने लगा और इन्होंने अचानक से अपने डीपी क्यों चेंज कर ली और इन्होंने बैनर भी चेंज कर लिया। बैनर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि उस बैनर पे इन्होंने किसकी पिक लगाई है, तो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इनके भाई के बोले गए झूठ के बारे में बात करते हैं। जब आंटी जी और इन लोगों का लाइव में झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, वो बोल रहे थे जगत दीदी के भाई की तुम्हारी बहू यानी जगत भाभी नशा करती हैं, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था, जगत भैया की फैमिली की तरफ से आया था आरोप कि तुम्हारी वाइफ यानी जगत दीदी की भाभी वो भी नशा करती हैं। और ये बातें अभी तक भी चलती है, लोग कमेंट्स में करते हैं कि जगत भाभी नशा करती हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि जगत दीदी की भाभी भी नशा करती हैं, में हमेशा रहती हैं। अच्छा चलो, ये लड़ाई झगड़े में तो ये उल्टे सीधे बात होते रहते हैं। तो वहीं पे आंटी जी ने बोला था इनकी मम्मी को लेकर कि कम से कम तुम्हारी मम्मी से तो मेरे हालत ठीक है, तुम्हारी मम्मी तो नौकरों की तरह काम करती हैं। तब वहाँ जगत दीदी के भाई ने बोला था मूंछ पे ताव डालकर कि मेरे यहाँ 5-5 नौकर आते हैं, 5-5 मेड लगी हुई हैं। तो इस बात का पोल ना 2-3 दिन पहले की वीडियो में इनके खुल गया है। इनकी मुच्छर भैया की वाइफ ने ये पोल खोला था। पोल तब खोला था जब जगत दीदी की मम्मी उनके साथ घूमने गई थी, तो इनको काम करना पड़ रहा था, तो ये दाल चावल बना रही थी। वहीं पे किसी वीडियो में कमेंट्स आया था, उसी का रिप्लाई भी किया कि किसी ने कहा है कि मेरे यहाँ 5-5 मेड आती हैं, तो मेरे यहाँ 5 मेड नहीं 1-2 मेड आती हैं। तो सब लोगों ने बोला कि तब तो भाई इनके भाई ने झूठ बोला है। तो हाँ, इन लोगों की झूठ की तो आदत है, बड़बोलेपन की आदत है। बहुत सारे झूठ आप जगत दीदी के भी पकड़ सकते हो और इनके भाई के भी पकड़ सकते हो। वैसे कैरेक्टरलेस वाली बात जब बोला था कि अगर मेरी बहन कैरेक्टरलेस निकली तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा, उसके दूसरे दिन इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, तो फिर इन्होंने मूंछ नहीं मुड़वाया। तो इन लोगों की बात की कोई जबान नहीं होती है, बड़बोलेपन में कुछ बोलते हैं और करते कुछ और है। जगत दीदी का भी एक ब्लॉग आया, उस ब्लॉग में अपने मम्मी से ये बातें कर रही थी। इनके ब्लॉग में चाय और बेटी के अलावा अब कुछ नहीं रहता है। चाय की बातें करती हैं या मम्मी से थोड़ा गपशप बातें करती हैं, क्योंकि भाई भाभी से जो प्यार पहले दिखता था अब नहीं दिखता है और दिखेगा भी कैसे, क्योंकि भाई भाभी मम्मी पापा सबका सर इन्होंने नीचा किया है। जिस वाइटी में इनका भाई इनके साथ डांस करता था, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते थे, भाई बहन की जोड़ी को लोग सराहते थे, इनकी फैमिली को एक अच्छी फैमिली बोलते थे, वहीं पे जगत दीदी ने अपने कर्मों से सबकी नाक कटा दी है। अपने कर्मों से, उन लोगों के कर्म नहीं खराब है, ना इनके भाई के ना इनकी मम्मी पापा की, उन लोगों की कोई गलती नहीं। इनके अपने खुद के कर्म, खुद के डिसीजन से मतलब क्या कहते हैं नाक कटा दी। लेकिन इस डिसीजन में कहीं ना कहीं इनके भाई वगैरह भी साथ थे। जब आपके घर जगत भैया आते थे, महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, तो पराये मर्द को अपने घर में इतना जगह देना ही नहीं चाहिए था। वो भी सोशल मीडिया से जान पहचान थी, कोई आपके रिश्तेदार तो जगत भैया नहीं थे ना। तो यहाँ पे सबसे गलती देखा जाए तो पेरेंट्स की भी है, इनके भाई की भी है कुछ चीज़ों में, कि आप किसी पराये मर्द को अपनी बेटी को इतना क्लोज जाने क्यों दिया। जब वो गले लगते थे, आप लोगों के सामने पायल पहनाते थे, गाल पे हाथ फेरते थे, कानों में कुछ ना कुछ कहते थे, तब आप लोग को नहीं दिखता था कि क्या भाई बहन ऐसे होते हैं। क्या भाई पायल पहनाएगा रक्षाबंधन में? पायल तो अक्सर हस्बैंड वाइफ में ही पहनाया जाता है, भाई का तो बहुत रेयर केस में मैंने देखा है। और उनका खुद का भाई कभी अपनी बहन को पायल नहीं पहनाया है। तो ये सारी चीज़ें इनके माँ बाप की आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी और इनके भाई के आंखों पे भी पट्टी पड़ी थी। पट्टी इसलिए पड़ी थी कि उस टाइम पे वो वाईटी पे ब्लॉगिंग नहीं करते थे, अपने बहन के ही वीडियो में दिखते थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन अब वो ब्लॉगर बन गए, उनको भी कमेंट्स आता है, उनके बहन को लेकर कमेंट्स आता है, तो जवाबदेही तो बनती है। किसी गली मोहल्ले में भी निकलते होंगे तो लोग बोलते होंगे कि अरे ये वही बहन है जिनका मतलब अफेयर अपने भाई के साथ ही चल रहा था। तो ये सारे चीज़ों का फ़र्क उनके भाई पर पड़ा है और ये सारी चीज़ें उनके लाइव में दिखी हैं। कल लाइव की थी और उसके पहले भी एक लाइव की थी, तो उस लाइव में इनके बेटी को भी बोला जा रहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो तुम्हारी बहन जैसी कोई औरत आ जाए, तो वहाँ पे भी इनको गुस्सा आया था। और कल लाइव में जगत दीदी की शादी को लेकर जितने भी सवाल आ रहे थे उसको ये इग्नोर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आने लगे। तब इन्होंने बोला कि जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी।
तो पहले अगर ऐसा सवाल आता था तो उस सवाल को ये लोग लेते थे, हंस के बोलते थे कि शादी होगी, जरूर होगी और आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन अब उस सवाल को ये थोड़ा सा झिझक के बोले, तो ऐसा लग रहा था कि इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, थोड़ा सा गुस्सा है इन सारी चीज़ों को लेकर। वहीं पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि हमने एक अच्छा रिश्ता देखा है, आपको बताएं बताएं, तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। उनकी बेटी से रिलेटेड या उनकी वाइफ को लेकर जो भी सवाल आ रहे थे बहुत कूल डाउन होके बोले। उनकी वाइफ को लोग बोल रहे थे कि आपकी वाइफ को लोग बोलते हैं कि नशा करती हैं, तो उन्होंने बोला कि जो समझना है समझो, क्योंकि इंसान के पास ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद कि वो चीज़ों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि इन लोगों पे इतने आरोप लग रहे हैं, इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग खुद ही मतलब उससे अब दूर भागना चाहते हैं, उन सवालों से, उनको जवाब देने से। तो इनके लाइफ को देखकर, इनके भाई भाभी को देखकर पॉजिटिव फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव फीलिंग आती है। निगेटिव तब आती है जब ये अपनी बहन के सपोर्ट में दूसरों से लड़ाइयाँ करते हैं, जबकि ये जानते हुए कि मेरी बहन गलत है। अब थोड़ा जगत दीदी की बात कर ली जाए। जगत दीदी ब्लॉग में बोलती हैं कि मम्मी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया अपने रूम में। तो सब लोगों ने सवाल भी किया, कमेंट भी थे कि जब आपके घर 5-5 मेड लगे हुए हैं तो आपको झाड़ू पोछा करने की क्या ज़रूरत है। वैसे जगत दीदी कोई काम नहीं करती हैं, फर्स्ट टाइम उनके वीडियो में ये सुनाई पड़ा है। जगत दीदी ने झाड़ू पोछा लगाया तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। जो मोटापे का वो बोलती है कि दवाइयों से है, दवाइयों से है, तो दवाइयों से है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, बना बनाया खाना मिल जाता है। माँ बेचारी एक दिन भी रेस्ट नहीं करती है, इनको बना बना के खिलाती हैं। इसलिए बना के खिलाती हैं भाई, ये पैसे खर्च करती हैं, माँ बाप को अपने पैसों पे पालती हैं, तो भाई माँ बाप का तो फर्ज बनेगा ही ना कि बेटी को बिठा के खिलाएं, लेकिन बेटी का भी फर्ज बनता है कि अपनी माँ की हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ काम करने वाली नहीं आती थी। वीडियो पे एक लेडीज दिखती थी कभी कभार बर्तन धोते हुए। उस टाइम पे जब इनके यहाँ इनकी भतीजी पैदा हुई थी तो उस टाइम पे आंटी को बहुत ज़्यादा काम होता था, क्योंकि छोटे बच्चे का भी ध्यान रखना है, हॉस्पिटल भी जाना है, और जिसका ऑपरेशन हुआ होता है उस लेडीज़ का भी ख्याल रखना है। तो वहाँ पे आंटी पे ज़्यादा बोझ हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक लोग को रखा था। वैसे सारा काम आंटी जी ही करती हैं और कोई नहीं दिखता, क्योंकि अब उन्हें हटा दिया है। अगर होती तो वो वीडियो में दिख ही जाती। पहले जगत दीदी उनको दिखाती थी। तो इनके यहाँ एक लोग थी, बर्तन मांजने वाली थी, और कभी कभार रोटी वगैरह में भी आंटी की हेल्प करती थी। तो इतना झूठ क्यों बोलना है, इतना क्यों दिखावा करना। अब आते हैं इनके डीपी चेंज पे। तो डीपी इन्होंने चेंज कर दी। बहुत अच्छा लगा कि आपको अपने हस्बैंड की याद आ रही है। जगत दीदी ने अपना बैनर भी चेंज कर लिया है। बैनर चेंज किए हुए इन्हें 1 महीना हुआ है। 1 महीना तक बैनर पे इन्होंने जगत भैया की पिक लगाई हुई थी। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इन्होंने बैनर पे अपनी पिक लगाई हुई थी और वहां पे एक पीले कुर्ते के लड़के की पिक लगाई हुई थी। पीला कुर्ता, सफेद पैजामा, और उस पिक को इन्होंने ब्लर किया हुआ था। अगर वो पिक इनके भाई की होती तो ब्लर करने की क्या जरूरत है, दुनिया से छिपाने की क्या जरूरत है। और उस पिक की कद काठी और जितना पतला शरीर था वो देख के लग रहा था कि जगत भैया की पिक है। वो पिक इन्होंने 1 महीना पहले हटाई है। 1 महीना तक कंट्रोवर्सी के बाद इतना इज्जत इनकी उछल गई, जगत भैया ने उछाल दी, फिर भी इन्होंने बैनर से पिक नहीं हटाया। जबकि जगत भैया ने अपने बैनर से उसी दिन पिक हटा दिया था जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। तो ये भी जगत भैया को ये साबित करना चाहती थी कि जैसे आपने अपने बैनर पे मुझे जगह दी, तो जगत भैया तो खुलेआम लगा सकते थे पिक, क्योंकि भाई वो लड़का है और इनके बीबी के साथ थी वो पिक, तो उन्होंने लगा दिया। अपनी बीबी और जगत दीदी की, तीनों लोगों की साथ पिक लगा दिया, क्योंकि जगत भैया इनको भी अपने बीबी का दर्जा देते थे। बोला भी था कि पत्नी से बढ़ के हैं, तो एक पत्नी मतलब 2-2 पत्नियों की पिक इन्होंने अपनी उस पे लगा रखी थी। अब इनको भी साबित करना था कि भाई मैं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देती हूँ, तो इन्होंने ब्लर करके वो पिक लगाई थी। समझने वाले समझ गए, पहले मैं भी नहीं समझी थी। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने वो पिक लाके मुझे दी थी, और जिन्होंने देखा होगा इनका बैनर उनको याद होगा, 1 महीना पहले की ही बात है। तो 1 महीना पहले इन्होंने हटाया है। अब जब इनको नाउम्मीदी हो गई है कि जगत भैया पूरी तरह से अब जगत भाभी के कब्जे में आ गए हैं, जगत भाभी को प्यार करने लगे हैं, तब जगत दीदी ने उनकी फोटो हटा दी। तो हटा दिया, बहुत अच्छा किया। लौट को बुद्धू घर को आए, मतलब इतना ड्रामा हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर से आपको अपने पति के पास ही वापस आना पड़ा। तो काश आप अपने पति के
यादों के सहारे जी लेती तो काश इतनी बदनामी नहीं होती। काश आप महल से ही शादी कर लेती, महल से ही रिश्ता रखती। 4 साल से वो आपको जानते थे। जगत भैया में ऐसा क्या था जो आप उनके पीछे पड़ गई या वो आपके पीछे पड़ गए, आप लोगों में ये गलत रिश्ता पनपा, तो आज आपकी बदनामी नहीं होती। तो जो लोग जगत दीदी को सपोर्ट करने चले हैं कि उनका इज्जत चली गई, उनका इज्जत चली गई, तो कहीं ना कहीं इज्जत जाने में ये खुद जिम्मेदार हैं। इनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार है इज्जत जाने में जगत दीदी की। वक्त रहते इनके भाई, इनके पापा को समझ जाना चाहिए था कि पराये मर्द को अपने घर में इतना नहीं घुसाना चाहिए। हमारे घर में जवान लड़की है और जवान लड़की को इतना छूट भी नहीं देना चाहिए था कि किसी पराये मर्द को अपना भाई बना के उसके गले लगे, उसके गले पड़े। तो सबसे बड़ी गलती इनके मम्मी पापा, इनके भाई की है, समाज की नहीं है। और रही बात जगत भैया की, तो जगत भैया की जितनी गलती है उतनी गलती इनकी भी है।